हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो अभी जो जो छोटे इन्वेस्टर अभी जुड़ रहे हैं, चाहे देखिए जो मुझसे 1.5 साल पहले जुड़े, वो तो अपना ग्रोथ कर लिए मतलब जहाँ वो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले थे, वहाँ से अभी वो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। नहीं है तो आप खुद अपना देख लेना पोर्टफोलियो, मतलब सबका ग्रोथ अपने आप हुआ है। तो जो नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ और जो भी 1 लाख से 10 लाख बिलो में हैं, ये बहुत छोटे हैं इस मार्केट में, ठीक है? मैं भी छोटा था और मैं भी धीरे-धीरे करते-करते अभी थोड़ा-सा मतलब अंडा फूट के निकला हूँ। ये तो अंडे में है, समझ रहे हैं? इतने छोटे हैं। तो मतलब इनके लिए मैं आपको बताऊँगा वीडियो, इनके लिए, क्योंकि जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, साथ में जो नए आ रहे हैं, जो काफ़ी उनके अंदर वो आग है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि सर हम करें तो करें कैसे? आप चिंता ना करिए, बस मेरा फीस अगर आपको दे सकते हैं, तो वो दे दीजिएगा। तो आप बोलोगे सर क्या है आपका फीस? फीस ही बता दीजिए। तो सर मेरा फीस ये है कि आप मेरे को ना अपना पेशेंस दे दीजिए, समझे? बस मेरा यही फीस है कि आप ना पेशेंस में रहिए, यही मेरा फीस है। आप कहीं से भी क्या सीख के आए हैं, नहीं सीख के आए हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप जितना ज़्यादा सीखे हैं, उतना आपका पेशेंस मैं लूँगा। बस मुझे पेशेंस दे दीजिए। और पेशेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप सब जगह फँस गए हैं और फिर आप पेशेंस दिखा रहे हो। वो पेशेंस नहीं होता है, वो लाचारपन होता है। क्या होता है? लाचारपन। एग्ज़ाम्पल के लिए है कि जिस साँप में विष नहीं है ना, उसको बच्चा लोग गर्दन में घुमाता है, तो इसमें साँप का बड़प्पन नहीं है। साँप का बड़प्पन तब है कि वो सीना पे चढ़ा हुआ है, अब बस एक फन मारेगा आपका नाक फुला देगा और आपको समझ गए ना? हाँ, और उस समय वो साँप फन ना मार के उतर के चला जाता है, बोलता है जाओ छोड़ दिए। वो होता है बड़प्पन। अब दाँतें नहीं हैं, झूठे-मूठ का कौन-सी बड़प्पन दिखाइएगा? ऑलरेडी फँसे हुए हैं, सब जगह से आपका हाथ-पैर खिंचा हुआ है, तब आप आईसीयू में हैं, तब आप क्या मार-धाड़ करिएगा, क्या युद्ध लड़िएगा? अभी तो आप ही का साँस लेना मुश्किल है, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो पेशेंस का हथियार है ना, इसको आपको धार करना पड़ेगा और आप मेरे साथ बने रहिए। अब ऐसा तो नहीं होगा ना सर जो आप मेरे साथ बनिएगा तो हम सब कुछ छोड़ के हम आप ही का आरती करने लगेंगे। क्योंकि हम तो सफ़र में हैं ना सर, मेरे साथ जो लोग चल दिए हैं, वो अपना ग्रोथ में हैं, अब उनके लिए हमको डेली करना पड़ता है। फिर आप धीरे-धीरे करते रहोगे, आप भी हमारे सफ़र में शामिल हो जाओगे। तो मुझे सिर्फ़ पैसे में आपका पेशेंस चाहिए कि पेशेंस के साथ आप मेरी बात सुनें, समझें और आगे बढ़ें। नहीं तो सर आप जहाँ ट्राई करना है कर लीजिए पूरे शेयर मार्केट में और फिर घूम के आइएगा तो शर्माइएगा नहीं, है ना? फिर घूम के आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी सर जैसे है कि अपन 30-32 जो भी ईटीएफ रखते हैं, तो वही डिस्कशन हुआ हम लोग का कि हम लोग जो पहले वीक में सारे ईटीएफ का रिकैप करते थे, उस पे एक व्यू दे देते थे क्योंकि हर दिन तो व्यू देना पॉसिबल नहीं है, नहीं दे सकते हैं। तो वीक में कम से कम हम लोग सैटरडे, संडे को पूरे ईटीएफ का एक बार में सारे का हम लोग लेवल ये वो जो भी है इन्फॉर्मेशन सारा कवर कर लेते थे। तो सेम प्रक्रिया अब स्टार्ट हो चुका है क्योंकि थोड़ा-सा आदमी शादी-विवाह ये सब चीज़ में बिज़ी हो जाता है, तो वहाँ से अब निकले हैं, तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम सरकारी कंपनी पे फ़ोकस किए हैं, सीपीएसई, ठीक है? सरकारी कंपनी पे हम फ़ोकस किए हैं। इस पे 11 हाँ, सीपीएसई 1 मिनट, यस। सीपीएसई ईटीएफ जो है, ये देखिए, ये इसका सिंबल है, आप अपना सर्च करिएगा सीपीएसई, ये निकल के आ जाएगा। कोई जो नए लोग हैं वो बोलेंगे कि सर एनएसई, बीएसई दोनों में है, किस में करें? सर आप किसी में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग पूछते हैं सर बीएसई से खरीद के एनएसई में बेच सकते हैं? तो नहीं बेच सकते हैं। एनएससी से खरीद के बीएसई में बेच सकते हैं, तो हाँ बेच सकते हैं। बीएसई में 1-2 पैसा कम रहता है और एनएससी में 1-2 पैसा ज़्यादा रहता है। आप बीएसई से एनएससी में नहीं बेच सकते हैं, एनएससी से बीएसई में बेच सकते हैं। तो ये सब बहुत छोटा-मोटा चीज़ है, इतना ज़्यादा हम लोग को नहीं ज़रूरत पड़ता है, समझे ना? ये जो ईटीएफ है, ये सरकारी कंपनी का ईटीएफ है, समझ गए? इसका चार्ट भी ले चलूँगा, इसका जो टाइम वाइज़ करेक्शन है, ये काफ़ी वाहियात ईटीएफ आता है। ये मेरा सीपीएसई जो है ना, ये हम लोग वाहियात कैटेगरी में इसको रखते हैं। दूसरा, सर मैं कैसे आप लोगों को एक ही कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे कोई जैसे आप लोग स्विंग करते हैं, तो 5% और 3% 2 ठो बेसिक रूल है, 2 बेसिक रूल है। अब बेसिक रूल से थोड़ा-सा आगे बढ़ना पड़ता है, इसका ध्यान रखिए। मतलब ये जस्ट पहला एंट्री है 5% और 3% का। उसके बाद आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, अगर रिटर्न ज़्यादा बनाना है तो। नहीं तो फिर उसी में आप फँस जाइएगा। दूसरी बात, कुछ लोग हैं देखिए जितने लोग हैं वही ना हम सबका हमने कमेंट्स का सब निकाल के और हम हर आदमी का कमेंट्स को हम रखते हैं, समझते हैं और जो जनहित में है उसके अनुसार हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी का कमेंट्स को हम इग्नोर करते हैं। नहीं, मैक्सिमम आदमी का कमेंट्स को हम लोग देखते हैं। हाँ, उसमें कोई 2-4 आदमी ज़्यादा एडवांस बन जाते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं कि सर थैंक यू।
हम लोग बुर्बक आदमी हैं, हमको रहने दीजिए, ठीक है। आप देखबे किए हैं लक्ष्मी माँ का जो सवारी उल्लू है जिसको दिन को दिखबे नहीं करता है, समझ रहे हैं ना? तो हाँ, तो कहीं-कहीं हम लोग को भी बुर्बक रहना पड़ता है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है कि हम मतलब हम खुद नहीं समझा पा रहे हैं कि जैसे सिनेरियो चेंज होता है ना, तो वहाँ स्विंग का परसेंटेज भी चेंज होता है। जब मार्केट मान लीजिए टॉप हाई पे है, तो वहाँ आप 5% गिरावट पे करिएगा, आपका पूरा कैश खत्म हो जाएगा। समझे? पूरा कैश आप जल्दी खत्म हो जाएगा, आप पैनिक हो जाइएगा, लास्ट तक आप फाइट नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए आप एक दुश्मन का किला पे हैं, अब यहाँ पर ही आपको हम तोप दे दिए कि लो भाई तोप, अब गोला मारते रहिए। आप क्या किए गोला मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अब यहाँ दुश्मन है ये नहीं है, आप गोला मारे जा रहे हैं, तो गोला बर्बाद हुआ ना। जब दुश्मन का भीड़ दिखा, उस समय आपके पास गोले नहीं है तो कौन फायदा? कौन फायदा? और जब दुश्मन का भीड़ है उसी समय आप गोला मारे, आहा! स्वाद आ गया, आपका गोला सक्सेस हो गया। सेम चीज़ है कि मार्केट टॉप पे था, यहाँ कोई खरीदने वाला नहीं है, 5% गिरा और आप ही खरीद के बैठ गए, तो क्या होगा? फिर 5% और नीचे आ गया, यहाँ कुछ लोग आए, आपने फिर पूरा ताकत से खरीद लिया, फिर मार्केट और नीचे आ गया, अब आपके पास कुछ पैसा नहीं रहा और यहाँ लोग दम लगा के खरीद रहे, फिर मार्केट नीचे आ गया, अब यहाँ लोग पूरा ताकत से खरीद रहे, अब आप तो मुंह देख रहे हैं और फिर आप तो रोओगे कि सर मेरा तो पोर्टफोलियो माइनस हो गया। यही चीज है, सिनेरियो के अनुसार स्विंग भी चेंज होता है। एक स्ट्रेटजी जो है जैसे रूल नंबर 12 हो गया, 11 हो गया, ये सब कई बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है, इसको आप समझ के चलिएगा तो बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट में कभी भी कोई एक स्ट्रेटजी से आप पूरी जिंदगी पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है, ये चीज आप समझ के रखिए। हाँ, ये जरूर है कि वो स्ट्रेटजी आपको काफी मदद कर देगा पैसा बनाने में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है मेरी बात आधा लोगों को समझ में भी ना आया हो, तो चलिए कोई नहीं, समझ जाएंगे धीरे धीरे, नहीं तो मार्केट तो है ही। तो सीपीएसई ईटीएफ 11 ईटीएफ इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब 11 में आप देख सकते हैं कि बीईएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ऑयल एंड गैस, कोल इंडिया, एनएचपीसी, ओएलआई इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, मतलब लेकिन इसका परसेंटेज कम है। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का 20% है, एनटीपीसी 19.43 है, पावर ग्रिड 19 और ऑयल एंड गैस, मतलब यही 4-5 ईटीएफ, कोल इंडिया, ये 5 ईटीएफ में स्टॉक में अच्छा पैसा लगता है। तो मान लीजिए 20, 20-40, 20-60, 60 तो ऐसी हो गया और 20-80, तो सर ये तो 14 है, कोई बात नहीं, आप 80 पकड़ लो ना, और 80 में 3 घटा दो, है ना। तो मतलब इस तरह से है, 70-75% तो ऐसी कवर कर ले रहा है, बाकी नीचे में तो कुछ रह ही नहीं गया, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को समझिए। 60 ऐसी हो गया, 60, 80, 80 में 6 इधर से ले लिया, 80, 86%, 86% मोटा मोटी आपको यही कवर हो गया। तो ये 5 ईटीएफ, 5 स्टॉक को आप ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सरकारी कंपनी है, इसको हम सीपीएसई से कवर करते हैं, ठीक है। सीपीएसई एक समय धुआंधार बैटिंग किया था, जब लोग मतलब इसके दीवाने थे, एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, 5 साल में देखिएगा तो आज भी फाड़ के रखा है। इस समय जब ये 2022 से 2024 का जब मध्य तक था ना, तो मतलब गजब का पीक बनाया था, गजब का, मतलब लोग इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। 100% मतलब एक साल में भाग गया। अगस्त 2023 से देखिएगा तो मतलब 150-150% भागा है, अप्रैल से देखिएगा 150-150% भागा है। तो सोचिए, जो ईटीएफ इतना भागा है तो एक गिरावट नहीं देगा, तो उसने वहां गिरावट फिर दिखाया, हाई से यहाँ से एक साल में नीचे आया, तो नीचे भी आया अच्छा खासा, ऐसा नहीं कि 102 के आसपास से अच्छा खासा 102, 103 का हाई बनाया था सीपीएसई, 104 के आसपास का हाई बनाया था, और वहां से गिरा भी ठीक ठाक, मोटा मोटी 24 नहीं, ये मतलब 34, 30-34% गिरा, 30% के आसपास गिरा था, क्योंकि इसमें दिखता कम है। तो करेक्शन तो हो गया ना सर। अब एक साल से ये साइडवेज हो गया है, ये देखिए एक साल से बिल्कुल साइडवेज, और ठीक है, और खासकर 90 के ऊपर, है ना, 90 और 95 के बीच में अच्छा खासा समय निकाल दिया, अच्छा खासा समय निकाल दिया। चलो यहाँ नीचे तक बना था 78 तक, 76 के बाद ये फिर ऊपर आया था, वो एक अलग बात है कि चलो इतना 20-21% भाग लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस रेंज में काफी समय निकाला और ये रेंज काफी स्ट्रांग बन चुका है। इस बेसिस पे मैं इस रेंज को अब रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि इसने इस रेंज पे पेशेंस दिखाया। ये एक ऐसा ईटीएफ है जो बहुत वोलेटाइल है, और इसको मैं वाहियात, समझ रहे हैं, वाहियात की श्रेणी में लाता था। आप लोगों को भी याद है कि जब वाहियात ईटीएफ बोलता था ना, तो इसमें सीपीएसई सबसे प्रमुख ईटीएफ आता था, क्योंकि ये भाई 100, 100, 150% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ये अभी एक साइड वाइज में आ चुका है, और यहाँ 200 और 500 दोनों आ गया है, ये जगह परफेक्ट है जिसका यहाँ पोजीशन है। देखिए, मैं किसी को बाइंग सेलिंग के लिए नहीं बोलता हूं, आप अपना सेबी रजिस्टर के पास जाइए और उनसे अपना बाइंग सेलिंग का अपना जो लेना है लीजिए। मैं एक सिंपल बात बता रहा हूं कि ये जो है ना 200 और 500 मूविंग के पास आ चुका है, और 500 धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया, यहां से चढ़ गया है, तो यहां एक काफी मजबूत लेवल बनता है, जो कि इसको बहुत अच्छा बाउंस बैक देने के हिसाब से है, ये चार्ट के हिसाब से।
डाटा के हिसाब से कि ये काफ़ी समय तक साइडवेज हो गया है, अभी भी इसका हाई 106 के पास है, 106, तो जब 106 को क्रॉस करेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो अभी भी 106 जाने में कम से कम 15-20% तो बन ही जाएगा ना, काहे तो 90 का चल रहा है। तो ये चीज़ अच्छा है, जिसके पास है आराम से होल्ड करें। अगर किसी को लगता है कि सर अगर हम मान लीजिए मार्केट नीचे आता है तो हम किस लेवल में पोजीशन कम करें? भाई आप ना पोजीशन अगर कम करना है तो आप 88 यहाँ तक तगड़ा सपोर्ट है, इसके बाद ही सोचना। 88 तक आपको तगड़ा सपोर्ट है और 88 से नीचे जाएगा तब तो बहुत अच्छा खरीदारी का लेवल आ जाएगा, जो कि आएगा नहीं। ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि अभी तक सीपीएसई 500 मूविंग को क्रॉस नीचे की तरफ बहुत कम बार किया है। ये 2020 में किया था, ठीक है? 2020 में ये नीचे की तरफ गया था, तो 2020 क्या लगता है कि आप 2020 में हैं? आप देखिए उसके बाद क्या भागा है भाई साहब, ये कति साँप बना दिया है, ठीक है? आप देखिए ये 2022 से एकदम भाग के पूरा साँप, तो थोड़ा-सा तो नीचे आएगा ही, फिर ऊपर जाएगा ही, है ना? तो उसी हिसाब से ये चल रहा है। तो मैं यहाँ बुलिश में बैठा हूँ। सेम आइए आईसीआईसी बी22, जिस तरह सीपीएसई सरकारी कंपनी है, उसी प्रकार आईसीआईसी बी22 जो है वो मतलब काफ़ी जो कंपनियाँ इसके अंदर आती है, 22 कंपनियाँ आती हैं, उसमें सरकार का होल्डिंग ज़बरदस्त है। इसका भी देखिए 1 साल में कोई रिटर्न नहीं है, ये भी अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया है। साथ में 5 ईयर में देखिए 268 दिमाग ही खराब हो जाएगा। इतना अच्छा रिटर्न दिया है और ये कहीं न कहीं अपने हाई को तोड़ेगा और इसको ये हाई तोड़ेगा और सीपीएसई चढ़ देगा। फिर वही हो जाएगा कि रेस सीपीएसई कर दे चढ़ाई, समझे ना? तो सीपीएसई चढ़ाई कर देगा। इसमें वो कंपनियाँ आती हैं जो जिसमें सरकार का मतलब पोजीशन है। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको मैं इसका कंपनी दिखाता हूँ, एसबीआई, है ना? आईटीसी, लार्सन एंड टूब्रो, ये देखिए। लार्सन एंड टूब्रो, आईटीसी, एनटीपीसी, एसबीआई, ये सब इसके अंदर आते हैं क्योंकि इसमें सरकार का होल्डिंग है। 22 कंपनियां आती हैं, ये सब बड़ी अच्छे-अच्छे कंपनी हैं, तो आप इसको इसमें देख सकते हैं और ये एक बहुत ये वाहियात कैटेगरी में नहीं आता, ये समझदार कैटेगरी में आता है। तो इसके साथ भी जो लोग चल रहे हैं, वो चल सकते हैं। अभी इसका भले 1 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि इसने जो रिटर्न दिया है, वो इस पीरियड में फारू रिटर्न दिया है। इस पीरियड में ना जबरदस्त रिटर्न दिया है। दिसंबर 2020 से लेके देखिए, ये देखिए। इसने 2024 सितंबर तक 282, बाप रे बाप! समझ रहे हैं? मतलब 21 से पकड़ लीजिए, 21, 22, 23, 24, 4 साल, 4-5 साल में इतना रिटर्न दिया है। देख रहे हैं? तो ये चीज़ है, तो बहुत तगड़ा ये सब ईटीएफ है। तो अभी इसका जो व्यू है, मेरा कहने का बस यही मतलब है, ये कहीं न कहीं बहुत अच्छे टाइम में आ चुका है, काफ़ी लंबा इसमें कंसोलिडेशन हो चुका है, तो मैं यहाँ पॉजिटिव व्यू इस पे मेरा है। आप बोलोगे सर इस पे पोजीशन, सर देखिए इन पे पोजीशन तो मेरा थोड़ा-सा रहता है। अभी जो मैं सीपीएसई पे बोलता था ना कि 10%, अभी मैं नहीं बोलूँगा, अभी भी मैं 5% बोलूँगा, क्योंकि सीपीएसई ऑलरेडी टाइम वाइज़ करेक्शन दे रखा है, अब उसका नीचे का वो नहीं रहा। सेम आईसीआईसी बी20 भी अब बहुत ज़्यादा गिरावट का नहीं रहा। 111 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आया है, अभी 116 पे चल रहा है, तो 111 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आया है, ठीक है? यहाँ अब ज़्यादा गिरावट का नहीं है चांस। तो आने वाला टाइम में आईसीआईसी बी22 और सीपीएसई काफ़ी अच्छा, और इसका तो फर्स्ट टारगेट 124 हाई क्रॉस करेगा, फिर सीधा 150 है। सीपीएसई का भी उसी तरह खतरनाक है, 142 का सीपीएसई का है, इसका 150 का है, तो बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि टाइम वाइज करेक्शन इसने दे दिया है। लेकिन अगेन रिपीट करता हूँ, सरकारी कंपनी है, सरकार इसको डूबने तो नहीं देगी, है ना? एक तो सरकारी कंपनी है, दूसरा सरकार का जिसमें होल्डिंग है, एसबीआई, आईटीसी, लार्सन एंड टूब्रो, इसी को ज़्यादा ऑर्डर मिलता है। तो मैं दोनों चीज़ पे काफ़ी पॉजिटिव हूँ और मेरे हिसाब से करेक्शन खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत करेक्शन है, उससे ज़्यादा इसमें करेक्शन नहीं दिख रहा है। बाकी सर इन्वेस्ट करना नहीं करना ये आप जानिए और आप अपने रिस्क को देख के करिए। मेरा काम है इसके लिए आपको एजुकेट करना कि ये भी कंपनियां मार्केट में ईटीएफ लिस्ट है और इसका ऐसा-ऐसा रिटर्न है। इन्वेस्ट करना नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है और आप अपने से सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिसिस है उनसे आप बात करिए। मैं तो हूँ नहीं, क्लियर बता रहा हूँ। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। चलिए और इतना ही कहकर जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो भैया टेलीग्राम फ्री वाला है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। स्विंग करिएगा, शॉर्ट स्विंग मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि शॉर्ट स्विंग में थोड़े से प्रीमियम है, उसको आप मत करिए, क्लियर है? तो स्विंग करिए और साथ में ये अपना फेस पैक है, तो फेस पैक जो है उसके रिगार्डिंग भी हाँ, अपना घर का ही है, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। 7501615679, ठीक है? तो ये मेरा नंबर है, आप इस पे ऑर्डर दे सकते हैं कि सर क्या है। फेस पैक ऐसा है ना, इसको अभी जैसे ठंड है, तो ठंड में चेहरा फट जाता है, ये आ जाता है, चाहे गर्मी है। देखिए यही हम लोग का नेचुरल चीज़ यही है कि हम लोग का जो नेचुरल चीज़ से जो बनता है वो आपको हर मौसम में काम आता है, ठीक है? तो इसको आप ज़रूर मंगवाइए और इसको यूटिलाइज़ करिए और जो भी है इसका आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए पेमेंट का और एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपको प्लीज़ मैं नंबर दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे को फ़ोन करके समझ रहे हैं? हाँ, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए
कि आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बता दूँगा कि मुझे फ़ोन करना है कि नहीं करना। फ़ोन में नहीं टाइम दे पाते सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय